हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है। खाके हो गए सभी दुश्मनान मुस्तफ़ा, खाक हो गए सभी दुश्मनान मुस्तफ़ा, और शान मुस्तफ़ा देख बरकरार है। हम दिल में जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे, हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल में जान सितारे। ऊपर लेकर चलेगी। थोड़ी देर बाद वो मदर वापस आती है, बच्चों को साथ लेकर आती है कि सर ये बच्चे जो हैं ये रखने के काबिल नहीं, इन बच्चों से मुझे बू आ रही है, घिन आ रही है इन बच्चों से, मैं बच्चों को कैसे रखूँ। ये ड्रामे जी ऐसे देखते हो? जी कब देखते हो? आप देखिए तीसरे सीजन में ये टीवी पे? जी यहाँ टीवी है? हाँ जी LCD है। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बड़ी स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ और इस वक्त मैं मरी रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ और गुजारी चौक की तरफ जा रहा हूँ। बड़ी स्पेशल जगह पे आज मैं जा रहा हूँ और यहाँ मैंने काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट पुट की हुई थी कि मैं आपको विज़िट करना चाह रहा हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आगोश, और रावलपिंडी आगोश की ब्रांच में मैं विज़िट करने लगा हूँ अभी, और मैंने रिक्वेस्ट की थी इनको कि मैं किसी दिन आपको विज़िट करना चाह रहा हूँ, काइंडली मुझे बताइए कि मैं किस दिन आऊँ। तो आज प्लान बना है यहाँ विज़िट करने का। आगोश असल में है क्या, यहाँ यतीम बच्चों की कफालत की जाती है, इनकी केयर की जाती है, इनकी एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाता है। इसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरत है बच्चों की, वो सारी यहाँ पूरी की जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ जाने का मकसद ये था कि यहाँ जाके देखा जाए कि ये कैसी लाइफ गुजार रहे हैं सब बच्चे, और कैसे इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बाकी लोग भी देखें कि यहाँ काम किस तरह से किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है और बच्चे किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं। मैं आपको डायरेक्शन का बता देता हूँ। ये आगोश है किस साइड पे, अगर आप पिंडी में गुजारी चौक से अयूब पार्क की तरफ चलें, GT रोड के ऊपर के पास आई ट्रस्ट हॉस्पिटल आएगा। आप जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे आगोश का बहुत बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहा होगा ब्रिज के पहले ही। तो आप ब्रिज क्रॉस करके गुलरेज की तरफ जाएंगे, आपको आगे गाइडेंस मिल जाएगी आगोश को फाइंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कैसे हो? बैठे हुए अंदर? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, अस्सलाम वालेकुम। जा लिया अपने क्यों नहीं जा रहा? अच्छा ये नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये मुख्तलिफ फलाई कामों में काम कर रही है मुल्क भर में। जहाँ दूसरे काम हैं उनमें एक काम जो है वो कफ़ालत यतामा का है। अब कफ़ालत यतामा का काम बड़ा वसी है, उसमें हमारे दो फेज़ हैं। एक फेज़ में ये है कि हम यतीम की वालिदा को जो कहती है कि मेरा बच्चा है, यतीम है, पढ़ रहा है, इसकी को मदद की जाए ताकि इसकी फ़ीस का बंदोबस्त हो जाए, इसकी खुराक का बंदोबस्त हो जाए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसका होमवर्क वगैरह मैं खुद चेक कर लूँगी, मेरे पास अच्छा स्कूल कॉलेज है, तो बराए करम आप मेरी मदद कीजिए। उस यतीम की वालिदा को हम हर महीने 4000 रुपया उसकी दहलीज पे देते हैं ताकि वो बच्चे की फ़ीस और बच्चे की खुराक का बंदोबस्त कर सके। तो हमने मुल्क भर में 12,500 बच्चे को स्पॉन्सर किया हुआ है, जिनको हम दे रहे हैं, जिनकी हम मदद कर रहे हैं। दूसरा फिर हमारा वो है जो कि यतीम बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, देहातों में रह रहे हैं, उनकी माँ भी अनपढ़ है, वहाँ कोई अच्छा अदारा भी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो माँ कहती है कि मेरे बच्चे को ले जाओ, यहाँ बकरी चरा रहा है या और ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है, आवारा हो जाएगा, तो यहाँ कोई तालीम का बंदोबस्त है नहीं, हमारे ख़ानदान में पढ़ा लिखा नहीं,
तो खुदारा मेरे बच्चों को ले जाए, आप ले जाके एक तरबियत करें, इसका बंदोबस्त करें, मेरी अमानत आपके पास होगी, या पढ़ लिख जाएगा तो मेरे हवाले कर दें। तो वो बच्चे जो इस लाइन से आते हैं, इस फेज से आते हैं, वो आगोश होम में आ जाते हैं। इस तरह ये आगोश होम जो है ये मुल्क भर में 12 ऑपरेशनल है, यहाँ बच्चे जो है रह रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और 13वां आगोश जो है वो तुर्की में, तुर्की के यानी शाम के बॉर्डर पर है, शाम के यतीम बच्चों के लिए हमने बनाया हुआ है, वो भी ऑपरेशनल है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आगोश जरूर हो, क्योंकि यूनेस्को की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यतीम बच्चों की तादाद जिनकी उम्र 15 साल से कम है, बच्चे और बच्चियां मिला के उनकी तादाद करीबन 42 लाख बनती है। तो इसमें बहुत वास्ट है फील्ड ये काम करने के लिए, जितना काम किया जाए उतना ही काम है। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। आपका क्या नाम? सुफियान। इब्राहिम जी। खाना खा लिया? जी खा लिया। खाना तो खा लिया आपने। खा लिया खाना? मजा आया? क्या क्या खाया? बिरयानी। बिरयानी? जी बिरयानी खाई है, बहुत अच्छी है। सबको पसंद है बिरयानी? जी। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? जी आपकी पसंदीदा डिश, फेवरेट डिश खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी। और आपको? बिरयानी। सबको बिरयानी। कोई और भी चीज़ पसंद है? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट पसंद है आपको? चिकन रोस्ट। क्या? चिकन रोस्ट। चिकन गोट। आपको? चिकन 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 चिकन। और आपको? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी बहुत पसंद है। उस्मान। उस्मान, ऊंचा बोलो यार। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। तो बेटा आप? मानो किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। आपको आपने खा लिया? आपको फेवरेट डिश कौन सी है? सबसे अच्छी डिश कौन सी है? ये उस्मान से पूछ रहा हूँ। उस्मान क्या पसंद है? सबको पसंद है। अच्छे बच्चों को सबको पसंद है। बैट्समैन। बैट्समैन? ये मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है? जी। बाकी नहीं दोस्त? ये दोस्त है। ये सब मेरे भाई है। मेरे भाई मुझे गोश्त में लपेटते हैं। मुझे कौन? ड्रामे अर्तुगरुल? जी ऐसे देखते हो? जी। कब देखते हो? आप देखिए तीसरे सीजन में। ये टीवी पे? जी यहाँ टीवी है? हाँ जी LCD है। अर्तुगरुल बहुत पसंद है? जी उसमें क्या चीज़ पसंद है? उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है? लड़ाई लड़ाई बस लड़ाई पसंद है। और अच्छी बातें भी।
जिसका सर उड़ाते हैं ना मजा आता है, अच्छी बातें भी सीखते हैं। इसमें सबसे फेवरेट उनको तो नहीं लगता है जी कोई और कैरेक्टर का नाम पता है, कोई और कैरेक्टर का नाम? जी दुर्गुन, बाबर आजम, जानबाज, बाबर आजम, पंती नहीं हीरो पंती। डाइनिंग हॉल है जो हमने बच्चों के बनाया थे। इसमें 100 बच्चा जो है एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकता है। जैसे इसमें देखें माशाल्लाह यहाँ पे हाथ वाथ धोने के लिए और फिल्टर वगैरह पानी वानी के लिए ये अरेंजमेंट हमने किया है। तो यहाँ बच्चे आके अपना हाथ धोते हैं, उसके बाद ये खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे हाथ धो कर फिर जाते हैं। हाँ, यहाँ से खाना शुरू होता है। किचन से आप देखें खाना खा चुके हैं तो पड़ा हुआ है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं तनवीर अहमद साहब, एडवोकेट है, सेटल टाउन में रहते हैं। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास बिल्डिंग है, अगर किसी अच्छे कामों के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें तो मुझसे ले लें, ये बिल्डिंग हाजिर है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे ये अल-खदर फाउंडेशन वालों ने मुझे कहा कि यार आप ये काम जो है कर सकते हो तो कर लें। तो मैंने उनसे चाबी ली बिल्डिंग की और काम स्टार्ट कर दिया। शुरू में तनवीर साहब ने हमने ये बिल्डिंग दी 3 साल के लिए बगैर किराए पे, और कहा कि 3 साल में मैं देखूंगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, लंबे अरसे के लिए दे दूंगा इस काम के लिए। अगर मैंने देखा कि वो पर्पस हल नहीं हो रहा जिसके लिए मैंने ये बिल्डिंग दी है तो फिर मैं बिल्डिंग वापस ले लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कर लेंगे ऐसे। अब 1.5 साल गुजरा था तो उन्होंने हमारे इस आगोश का विजिट किया तो देखकर हैरान हो गए कि 1.5 साल के अंदर इन्होंने बिल्कुल A1 जो था अदारा जो था बिल्कुल ऑपरेशन हो गया। और वो देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि यार आप मुझे कहा कि आप ऐसा करें, अपने जो आपका जो प्रेसिडेंट है फाउंडेशन का लाहौर से उन्हें बुलाएं, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसके पूरे एसेट जितने भी हैं हम फाउंडेशन के हवाले कर दें और हम ट्रांसफ़र कर दें सारे। तो फिर हमने उन्हें बुलाया लाहौर से। तनवीर साहब ने हमारी अपने घर पे दावत की, हम वहाँ चले गए, वहाँ बैठे रहे, वहाँ बातचीत हुई। तो वहाँ हमारे हवाले सब किया गया, बल्कि तनवीर साहब ने सोसाइटी के ऑफिस में जाके खुद सारे काम जो थे पेपर वर्क खुद किया। यानी उन्हें शौक था कि ये काम हो जाए तो बेहतर है। ये कॉमन रूम है जहाँ पे बच्चे आके टीवी देखते हैं और कुछ छोटी छोटी गेमें जो हैं वो इंडोर गेमें जो है वो यहाँ पे खेलते हैं इसमें, और कोई एक्टिविटी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ बच्चे बैठ के करते हैं। अच्छा। और टेबल टेनिस खेलना हो तो वो भी हमें पीछे अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ बच्चे नमाज पढ़ते हैं हमारे यार। हाँ, लाइट नहीं काफ़ी है। 5वीं क्लास तक बच्चे हम रखते हैं और यहाँ बच्चे को दाखिल करने का तरीक़ाकार या वो ये है कि बच्चा जो है यतीम हो और यतीम के साथ साथ वो ज़कात का भी मुस्तहिक़ हो, यानी उसकी ज़कात लगती हो, तो वो बच्चा हम दाखिल करते हैं यहाँ पे। इसमें कोई कैद नहीं कि कहाँ से हो, क्योंकि हमारे जो अदारा है यहाँ पे पिंडी में आगोश का, यहाँ हर सूबे से बच्चा जो है वो आता है, हम उसे दाखिल कर लेते हैं। तो यहाँ आप सुनकर यह हैरान होंगे, यहाँ बलोची बोलने वाले बलूचिस्तान से हैं, KP के पश्तो बोलने वाले हैं, फाटा से हैं, कश्मीर से हैं और सिंध से हैं, सारे ज़बानें बोलने वाले, गिलगित से भी हैं, सब ज़बानें बोलने वाले बच्चे यहाँ हैं। जब आते हैं आपकी ज़बानें बोलते हैं और 1 महीना या 1.5 महीने के बाद वो सब उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये इतना प्यारा अदारा है एक नेशनल यूनिटी के लिए, जिसको हम कहते हैं कौमी गारगियत के लिए, कि ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ लिख जाएंगे तो ज़िंदगी में बड़े होकर कभी लसानियत की बात नहीं करेंगे। यही बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कभी नहीं कहेंगे हम सिंधी हैं, बलोची हैं, ये अल्फाज कभी इनके ज़बान से नहीं निकलेंगे। बच्चा लेते हैं छोटी उम्र का, यानी 5 से लेकर 7 साल का बच्चा लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू से पहली क्लास से बच्चे को पढ़ाना होता है।
तो अगर बड़ा बच्चा होगा तो बड़े बच्चे को ज़हन बन चुका होता है तो वो तरबियत में बड़ी हमें प्रॉब्लम पेश आती है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ बच्चे जितने भी उनकी जो देखभाल है वो फीमेल स्टाफ करता है, तो फीमेल स्टाफ जो है वो छोटे बच्चे को संभाल सकता है। इसीलिए हमने ये आगोश अदारा है, इसमें 5वीं क्लास तक बच्चे रखे हैं। तो 5वीं क्लास के बाद बच्चे हमारे जो है अटक आगोश में या मरी आगोश में चले जाते हैं। ये बच्चों के लिए हमने लाइब्रेरी फॉरेस्ट की है, तो इसको डस यूनिवर्सिटी ने हमें फर्श करके दिया है। ये उनकी काविशों से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। तो ऊपर वैसे भी हमारे दोनों फ्लोरों पे बिल्कुल ये सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम ही लगा हुआ है। ये देखें, ये लगा हुआ है। तो यहाँ बच्चे आके छुट्टियों के दिनों में हफ्ता इतवार को आके ज़रा यहाँ बैठ के कुछ मुताला करते हैं। ये पूरा ग्लोब है, नक्शा बना हुआ पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ से एकदम बच्चे देखते हैं हमारा मुल्क कहाँ है, फला मुल्क कहाँ है। कहाँ है यार, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान बताओ किधर है? इंडिया किधर है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, क्या? साउथ अफ्रीका, क्या? साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम इंटरनेशनल डोनर वगैरह से कोई डोनेशन लेने मैं पसंद भी नहीं करता, नहीं लेते हम बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं इसी मुआशरे का हिस्सा है। इसी मुआशरे को चाहिए कि इन बच्चों की कफ़ालत के लिए हमें डोनेशन दे, इनकी कफ़ालत करे और हमारी मदद करे। तो हम जो डोनर वगैरह होते हैं, कोई इवेंट होता है या हम मिलते हैं तो उन्हें हम यही कहते हैं कि भाई ये आप लोगों का अदारा है, आपके बच्चे हैं, आप लोगों ने काम करना है। तो इसलिए हमें यहाँ लोकल जो है लोग हैं, पाकिस्तानी जो है वही डोनेशन देते हैं और उन्हीं डोनेशन से ये अदारा जो है चल रहा है। इसमें 2 तरीके हैं कि एक तो ये है कि लोग अपने सदकात या खरात या ज़कात जमा कराते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को लेके मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा, जो अखराजात होंगे वो पूरे करेंगे। उसमें यह है कि अगर एक बच्चे को स्पॉन्सर करना हो तो हमारे यहाँ ये है कि 12,000 रुपये महीने का अखराजात आते हैं। तो 12,000 महीने के वो लोग जमा करवा देते हैं हर महीने। या बाद का तो मोस्टली होता यूँ है कि रमज़ान में जब ज़कात लोग निकालते हैं तो पूरे साल के जो अखराजात होते हैं एक बच्चे के वो इकट्ठे 1,44,000 हमें दे देते हैं। इस तरह बच्चे हमारे स्पॉन्सर होते हैं। तो अल्लाह का फजल, हमारे बच्चे जो है मोस्टली बच्चे हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, और इसमें कोई मज़ा की बात नहीं कि हम अपना ख़र्चा जो खुद चला रहे हैं, अल्लाह ताला हमें दे रहा है। बच्चों पे हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को खर्च किया जाए और इनकी तबीयत बेहतर की जाए। ये हमने बनाए, गेस्ट रूम बनाए हैं। हमारे हेड ऑफिस से कोई मेहमान आ सकते हैं या बच्चों की माँ आ सकती है, उसने रात को स्टे करना हो। तो ये 2 कमरे हमने सेट किए हैं जिसमें सेंट्रलाइज सिस्टम ये हीटिंग में लगा हुआ है, तो अटैच बाथ वगैरह हर चीज़ फैसिलिटी सारी है यहाँ पे। चलो आओ भी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आज नीचे आ जाओ। ये जी ऐसी कमरा है बच्चों का, मेरी बात है, ये बच्चों का ऐसी कमरा है। बैठो नीचे, बैठो, दूर बैठ जाओ। ये ऐसी कमरा है बच्चों का। तो यहाँ कोई 9-10 बच्चे हैं। एक मदर है जो इन बच्चों को संभालती है। इन बच्चों के मतलब ये कि इनको स्कूल के तैयार करना, इनके कपड़े जो है वो धोना, इस्त्री करना, और इनकी अलमारी में तो और ये देखें, एक अलमारी खोल के दिखाए बेटे जल्दी। और देखो ये एक बच्चे का एक हिस्सा है इसके अंदर। बंक बेड हमारे हैं, एक बच्चा ऊपर एक नीचे। अगर नीचे हो 2 भाई भी इकट्ठे सो सकते हैं। इस तरह अरेंज किया हुआ। एक कमरे में टोटल कितने लोग होंगे? 8-9 बच्चे। 8-9 बच्चे। वार्डन भी होती हैं साथ ही, मदर इधर ही सोती साथ 24 आवर।
उसने बच्चे जो भी इवेंट करेंगे ना तो मॉनिटरिंग मदर नहीं करनी है, ठीक है। मॉनिटरिंग मदर करेगी है, ठीक हो गया। ताकि बच्चा कुछ शरारत ना करे, कोई मसला हो इस तरह का, तो उसको कवर करने के लिए मदर साथ होती है। कि अगर आप लोग इसका साथ नहीं देंगे तो ये बेचारे बच्चे जो हैं ये हो सकता है किसी दहशतगर्द के हाथ चढ़ जाएं या ख़राब हो जाए या कोई और ऐसी गलत कार्रवाई में मशगूल हो जाए। तो बेहतर ये है कि हमारा ही काम है, हम ही ने उनको करना है। तो सब पाकिस्तानी को चाहिए जो बाशियत लोग हैं, जो अल्लाह ताला ने दे रखा है, तो कम से कम अपने ख़ानदान में कि एक बच्चे को स्पॉन्सर ज़रूर करें। पुराने ज़माने में ऐसे ही हो करता था कि ख़ानदान में किसी न किसी एक बच्चे को लोग यतीम को रख लिया करते थे कि और तो वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते कि या अल्लाह इस बच्चे की निस्बत से, इस बच्चे की वसीले से हमें हमारे घर में रहमत नाज़िल फरमा दे। तो ये एक ख़ास सौदा है जो अल्लाह से किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इससे बेहतर सौदा कोई भी नहीं है। और इसमें ये इंसान लालच न करे कि मुझे क्या मिलेगा, ये तो बगैर उसके किया जाता है किसी रिवार्ड के। जैसे सूरह दहर में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनीन कौन है, अल्लाह से डरने वाले कौन हैं, वो लोग हैं जो कि यतीमों को, मस्कीनों को, असीरों को खाना खिलाते हैं। और साथ ये भी कहते हैं भाई हम आपको एहसान नहीं कर रहे किसी किस्म का, यानी एहसान नहीं करना। इसी तरह सूरह वो जो है जो में पढ़ी जाती है सूरह काब में आता है, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम एक बस्ती में से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा एक दीवार गिरी पड़ी है। तो खिदर अलैहिस्सलाम ने जबल के गुजर रहे थे, वहाँ उन्होंने खाना मांगा लोगों से, भूख लगी हुई थी, लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। तो ज़रा थोड़ा आगे गए हैं, देखा एक दीवार गिरी पड़ी थी, तो खिदर अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते थे इसकी उजरत ले सकते थे, देखिए हमें खाना तो दिया ही उन्होंने है। तो खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप नहीं जानते ये दीवार किसकी थी, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, इनका खजाना इसके नीचे था। तो अब अल्लाह ने चाहा, मुझे अल्लाह ताला ने ये इतला दी और ये अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया कि इस दीवार को सीधा कर दो। जब ये बड़े हो जाएंगे और जवान हो जाएंगे तो अपना खजाना जो है ये निकाल लेंगे। मेरा नाम है हजरत अली, मैं 12 साल का हूँ और मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। और ये हमारा रूम है, हम स्मार्ट स्कूल जाते हैं और इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में क्या पोजीशन, कोई पोजीशन आती है, कोई है जी? क्या पोजीशन आती है? सेकंड जी। मेरी फर्स्ट आई। आपकी फर्स्ट आती है? अच्छा। अभी कश्मीर डे हुआ था, उसमें किसी ने परफॉर्म किया था? जी मैंने किया। मैंने किया था। चलो मैंने किया था। ये किया था। चलो नाच सुनाओ। तो दोनों मेरे को सुनाओ कोई क्या पोएम या कोई तराना सुनाते हैं। चलो आगोश का तराना। कश्मीर डे वाला वसीम की तरह मैं दूं था। आगोश का तराना हम अकेले ही पढ़ता हूँ। अकेले ही पढ़ता मैं भी हूँ साथ, मैं पढ़ता हूँ साथ, मुझे आता है। अरे पर तुझे इशारे आते हैं? आते हैं। चलो सुनाओ फिर। हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल में जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे। हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल में जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे। हम पाक वतन का दिल है, इस देश का मुस्तकबिल है, हम सोचो की मंजिल है, हम ख्वाबों का हासिल है। हम पाक वतन का दिल है, इस देश का मुस्तकबिल है, हम सोचो की मंजिल है, हम ख्वाबों का हासिल है। हम सोचो की मंजिल है, हम ख्वाबों का हासिल है। हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल में जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे। रहना है घर बन कर, जीना है जहाँ पे तन कर, चलना है राह अमल पर, मेहनत का बेकन तन कर। रहना है घर बन कर, जीना है जहाँ पे तन कर, चलना है राह अमल पर, मेहनत का बेकन बनकर, चलना है राह अमल पर, मेहनत का बेकन बनकर। हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल में जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे। जो कायदे फरमाया वो है अपना सरमाया, अफजाल अगर अपनाया होगी उछाल आया। जो कायदे फरमाया वो
हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल मिल जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बढ़ते तारे, जो हम करे तरक्की बढ़कर, सब इल्म के सीने चढ़कर, देखेगी सारी दुनिया, दिखलाएंगे आगे बढ़कर। हम करे तरक्की बढ़कर, सब इल्म के सीने चढ़कर, देखेगी सारी दुनिया, दिखलाएंगे आगे बढ़कर, देखेगी सारी दुनिया, दिखलाएंगे आगे बढ़कर। हम रोशन रोशन सूरज, हम दिल मिल जान सितारे, इकबाल के हम शाहिद, हम इल्म के बहते तारे। ठीक हो गया, जबरदस्त। क्या खा रहे हो? अकेले खा रहा है, क्या खा रहे हो बताओ। ये हम पापड़ खा रहे हैं, ये बच्चा पापड़ खाता है। ये इसके गले में टॉन्सिल आए फिर भी पापड़ खाता है। अस्तगफुरुल्लाह, ये मुझे ये शेर करा रहे हैं। नहीं, कौन लेके आया ये? अल्लाह ये लेकर आया, बोलते रूह के किस बच्चे को नहीं देगा। आप बैटिंग करते हो बॉलिंग? कुछ नहीं था। हाँ? और मैं बैटिंग वगैरह से क्या होता है जब बच्चे हैं तो है। मैं ये बात कर रहा था कि ये ग्राउंड हमने बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी के लिए ख़रीदा है, तो यहाँ बच्चे फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो अब हमारे हेड ऑफिस ने हमें कुछ फंड दिए हैं, तो हमने यहाँ कोरियन घास लगाया है और साथ साथ हमने इसके फ्लड लाइट्स भी लगाई है, रात को भी बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख लें, अब बैच बच्चों का होगा। मार दे यार। कई बार यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप हैरान होंगे कि एक दफ़ा मेरे पास बच्चे आए, बलूचिस्तान से 8 बच्चे आए दाखिले के लिए। तो उन 8 बच्चों ने आए यहाँ मेरे पास। उनकी बेचारों की बुरी हालत थी, ना जूते थे बेचारों के, कोई हाल ही, फटे पड़ाए कपड़े। तो एक साहब लेके आए कि 3 बच्चे को दाखिल कर लें, और मैंने कहा अच्छा बैठाओ। मैंने ऊपर मदर जो है उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा ये बच्चों को ले जाओ। वो आई, आके बच्चों को लेकर ऊपर चली गई, ऊपर लेके चली गई। थोड़ी देर बाद वो मदर वापस आती है, बच्चों को साथ लेकर आती है कि सर ये बच्चे जो हैं ये रखने के काबिल नहीं, इन बच्चों से मुझे बू आ रही है, घिन आ रही है इन बच्चों से, मैं बच्चों को कैसे रखूँ ये। तो मैंने बच्चे को एक आपके पास बुलाया, पूछा बच्चे बात क्या है, आपकी बू आ रही, क्या मसला है। मैं तो समझ गया था कि मैं खुद देहाती हूँ, देहात का रहने वाला हूँ, इन बातों को समझता हूँ कि क्या होता है। तो बच्चा मुझे कहने लगा सर बात यह है कि हम जो हमारी सरकंडों की एक कुटिया है जहाँ हम रहते हैं, उस कुटिया के अंदर मैं रहता हूँ, मेरी बहनें रहती हैं, मेरे बहन भाई रहते हैं, मेरी माँ रहती है, मेरे दादा दादी रहते हैं, उसी के अंदर हमारी बकरियां भी हैं, उसके अंदर हमारी गाय है। तो जब हमें कुटिया में रह रहे हैं तो गाय वही हम रह रहे हैं, हमसे खुशबू कहाँ से आएगी, भला बात खुशबू कैसे आ सकती है। जब मैंने ये बात सुनी और मैं खुद रोने लगा, मैंने कहा या खुदाया, ये हालत है हमारे मुल्क के अंदर, ये गुर्बत और यतामा का ये हाल ये हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो बड़े बड़े लोग असम्बली के मेंबर यहाँ बैठ के सब्सिडी की कैंटीन से खाना खा रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें इल्म नहीं इस बात का कि हमारी कौम के साथ जो गरीब है उसके साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको ये सोचने का मौका मिलना चाहिए कि यतीम को हमने किस तरह करना है। कि ये एक तबका ऐसा है, इन बेचारों को कोई वकील भी नहीं। जब घर में कोई मौत हो जाती है, कोई फौत हो जाता है, तो मोस्टली घरों से बच्चों को धक्के दे के निकाल दिया जाता है, कोई नहीं सहारा होता है इनका। मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैं मुझे कहती हैं आके कि सर ना पता चले इसके चाचे को, इसके ताए को बना मार दे कि कहाँ। ये तो हमारा माशा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माशे को अकल दे ताकि हम अच्छे सीधे रास्ते पर चल सके। माय नेम इज सईद आलम। अच्छा, और आप ये बताओ कि आपकी एज कितनी है? आई एम 10 years old। 10 years old। अच्छा ठीक है। और ये बताओ कि आप क्लास में
किस पोजीशन पे आए हो? पहली फर्स्ट पोजीशन दी है। किस स्कूल में पढ़ते हो? स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट स्कूल में? यस। अच्छा ठीक है, गुड। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट, जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो, जो पढ़ने में ICT। मजा आता हो? हाँ? ICT कंप्यूटर। कंप्यूटर का? अच्छा गुड, ठीक है। वो आपको क्यों अच्छा लगता है? आपको कंप्यूटर पे बैठने इसलिए आपको पसंद है? यस, कंप्यूटर मुझे पसंद है। अच्छा मुझे बहुत शौक है। अच्छा, जो है ना, ये कोई नज़म आती है, कोई पोएम आती है, कोई तराना आता है, कोई तराना आपको कोई आता है? नाच भी आती है। नाच भी आती है। जो आपको पसंद है वो दस बहुत पढ़ दिया था, जो आपको पसंद है, ठीक है। दम बदम चार सू एक ही पुकार है, दम बदम चार सू एक ही पुकार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, खाके हो गए सभी दुश्मनान मुस्तफ़ा, खाक हो गए सभी दुश्मनान मुस्तफ़ा, और शान मुस्तफ़ा देख बरकरार है, और शान मुस्तफ़ा देख बरकरार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, पहली पहली जाए हैं खुशबुए दरे नबी, पहली पहली जाए हैं खुशबुए दरे नबी, और फ़िक्र बूलहब को ये नागवार है, और फ़िक्र बूलहब को ये नागवार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, आप पर दुरूद हो, आप पर सलाम हो, आप पर दुरूद हो, आप पर सलाम हो, क्यों न हो कि सुन्नते रब्बे किरदगार है, क्यों न हो कि सुन्नते रब्बे किरदगार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है, हुर्मते रसूल पर जान भी निसार है। माशाल्लाह, जबरदस्त, वेल डन। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों में से निकली हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की माँ मोटी खाई डबल रोटी ताजी, मुन्ने की माँ राजी डबल रोटी रूसी, मुन्ने की माँ रूसी। चलो उस्मान, खोज लो क्या तुम्हारा कोई पोएम या कोई बिजली उड़ी उड़ ना सकी, बस में बैठी चीज ना मिली, बंदर बोला इधर आजा, चल बोली चल बदमाश, मेरा बिजली उड़ी उड़ ना सकी, ट्रेन में बैठी सीट ना मिली, बंदर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली चल बदमाश, मेरा घर उधर है। आपकी बारी है उस्मान, आपको भी हुई है पहले ये सरदार बाबा वालिद के बारे में क्या सुनोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलो सुनो। मोहतरम ग्रामी और मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात। हज़रत अब्दुल्ला तिजारत कार से काफ़िले के साथ शाम तशरीफ़ ले गए। जब रास्ते में बीमारी की वजह से वो मदीना मुनव्वरा ठहर गए। काफ़िला जब वापस मक्का पहुंचा तो हज़रत अब्दुल्ला के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? काफ़िले वालों ने कहा, आपका बेटा रास्ते में बीमारी की वजह से मदीना मुनव्वरा ठहर गया। यूँ अब्दुल मुत्तलिब ने सुनकर फ़ौरन ही अपने बेटे हारिस को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। मदीना मुनव्वरा पहुँच कर उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए हैं। तो हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला ने वापस आकर अपने वालिद को इस हादसे की इत्तला दी।
हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की थी तो आपकी वालिदा की वफ़ात पा गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल की हुई तो आपके दादा भी वफ़ात पा गए। यूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई भाई ये कोई पढ़ेगा आगे सर उस्मान कोयल बोली अल्लाह आती जाए जाती जाए 10 पोलों की चुस्ती जाए शहद की मक्की शहद बना नाम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।